हर बूंद खून की कीमत हत्यारों को चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर मौजूदा वक्त में मुस्तफा खामनेई के इस बयान के बाद ही ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ बमबारी की है, मिसाइलों से अटैक किया है। और अब ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ईरान के लोगों का जज्बा, उनका जोश और उनकी एकजुटता को दिखा रही है, जो मौजूदा वक्त में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये दोनों ही देश चाहते थे कि ईरान में तख्तापलट हो जाए, लेकिन ईरान पर हुए हमलों की वजह से पूरा का पूरा ईरान एकजुट हो चुका है। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि सड़कों पर ईरान का झंडा लिए लोग भारी संख्या में, मिलियंस की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने करीबियों को विदा दे रहे हैं और साफ तौर से उनके जंग में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए उमड़ पड़े हैं और सीधे अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की बातें कर रहे हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मौत के बाद उनका जब जनाजा उठता है तो उसके बाद का जो मंजर है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक आपको तस्वीरें नजर आएंगी। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ लोग ईरान का झंडा लिए दिखाई देंगे और भारी संख्या में जनाजे के साथ साथ चलते हुए उन्हें देखने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए जो लोग हैं, लोगों की भीड़ है वो उमड़ती है। सैलाब पूरी तरह से उमड़ पड़ता है और हर कोई अली लारिजानी की शहादत के बाद उन्हें देखने के लिए, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचता है। लाखों की संख्या में ये लोग मौजूद होते हैं। पूरे ईरान के अलग अलग जगहों से ये लोग तेहरान राजधानी पहुंचते हैं और उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आती हैं जो बता रही हैं कि ईरान के लोग कितने ज्यादा हौसले वाले हैं कि वो अभी भी मौजूदा वक्त में भी, जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों लगातार हमले कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो सड़कों पर निकलकर अपनी सत्ता को अपने देश के लोगों के लिए आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा उनके लिए साथ में आते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें नजर आएंगी। अली लारिजानी के साथ ही उनके बेटे मुर्तजा लारिजानी की भी जान जा चुकी है और इसके अलावा बसीज मिलिशिया जो यूनिट है IRGC की, उसके जनरल गुलाम रजा सुलेमानी की भी जान US और इजराइल के अटैक के बाद हुई थी, एयर स्ट्राइक में हुई थी। और इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो ईरान से लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। लोग आपको दिखाई देंगे, सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंचती हैं। हाथों में उनके शहीद अली लारिजानी लिखा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अली लारिजानी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। और भीड़, इतनी भयानक भीड़ होती है, इतनी भयानक भीड़ होती है कि उसे कंट्रोल करने की जो मुश्किलें हैं वो भी आपको नजर आएंगी कि किस तरीके से इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। और एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है कि लोग अपनी जो कीमती चीजें हैं, कुछ चीजों को लेकर आते हैं ताकि उनके जनाजे से उन चीजों को छुआकर वापस उन्हें मिल सके। एक सम्मान की तरह वो अपने पास उन चीजों को रखे। ईरान के झंडे को भी आप देखेंगे तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जब जनाजा निकल रहा है तो आसपास के जो लोग हैं वो ईरान के झंडे वहां पर जनाजे के पास मौजूद व्यक्ति को देते हैं और उसके बाद वो जनाजे से उन झंडों को छुआकर वापस कर देते हैं। ये एक सम्मान के तरीके के देखा जा रहा है कि ये सभी लोग लारिजानी का इतना सम्मान करते थे, शहीदों का इतना सम्मान कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें भी वैसा ही मोटिवेशन मिले और वो देश के लिए आगे काम कर सके, देश के लिए आगे बढ़ सके। और इसी वजह से एक मोटिवेशन के तौर पर, एक निशानी के तौर पर वो इन सभी चीजों को ले रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग, पूरे ईरान के लोग अलग अलग जगहों पर लगातार रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी तो कर ही रहे हैं। इस बात को लगातार कह रहे हैं कि चाहे कितने ही लोगों को इजराइल और अमेरिका मारने की कोशिश कर दे, लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटने वाला है और उनकी जो मंशाएं हैं तख्ता पलट की, वो पूरी नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तख्ता पलट के बारे में अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते थे कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन कहीं से भी इसका कोई सुराग दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं से भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जिससे ऐसा लगे कि ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है, क्योंकि रिजीम जनता चेंज करती है, लेकिन जनता पूरी तरह से अपनी सत्ता के साथ में है, शहीदों के साथ में है। और अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों की वजह से ही ईरान के लोग और ज्यादा एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से लोग बाकायदा मातम मना रहे हैं। जो पवित्र स्थान है वहां पर उनके शवों को ले जाया जाता है और वहां पर भी जो पवित्र स्थल के पास शवों को रखकर मातम मनाया जाता है, बाकायदा शोक व्यक्त किया जाता है, दुख दिखाया जाता है और इसके बाद इन सभी को दफनाया जाता है। और इस जनाजे में जिस तरीके से भीड़ आई है, ये भीड़ बता रही है कि आखिर कितना ज्यादा प्यार वो अपने शहीदों से करते हैं, देश के लोग करते हैं और उन्हें कितना ज्यादा सम्मान देते हैं कि इजराइल को ये लगा था कि वो
टॉप लीडरशिप को खत्म कर देगा या फिर लीडरशिप से जुड़े लोगों को खत्म कर देगा तो वो रिजीम को अंदर से कमजोर कर सकता है, लेकिन ऐसा कहीं से भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रिजीम को कमजोर करने की कोशिश इजराइल की लगातार नाकाम होती हुई साबित हो रही है और इजराइल को लगा था कि वो लारिजानी की हत्या करके रिजीम को अंदर से कमजोर कर सकता है, डिस्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन कहीं से भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन लारिजानी पर स्ट्राइक होती है, ईरान ये मानता है कि लारिजानी की जान जा चुकी है। उसके बाद जनाजे की तस्वीरें सामने आती हैं और फिर उसी रात में भयानक हमले होते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। अलग अलग जगहों पर इजराइल की इस बात पर हमला किया जाता है, लगातार हमले होते हैं। एक तरफ जनाजा उठ रहा है तो दूसरी तरफ ईरान का आक्रामक रूप भी दिखाई देता है और ये रूप बताता है कि ईरान कितने बड़े तरीके से इन हमलों का जवाब दे रहा है, बदला लेते हुए दिखाई दे रहा है। ईरान में मौजूदा वक्त में सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, अली खामनेई के वो बेटे हैं, उनका भी इस पर बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हर खून का बदला लिया जाएगा और हत्यारों को हर एक खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये उन्होंने साफ तौर से कह दिया है। उनका पूरा बयान क्या है आपको बता देते हैं। इसको लेकर तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है कि इस्लामी क्रांति के नए नेता अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ने एक संदेश जारी कर लारिजानी, उनके बेटे और उनके कई सहयोगियों की हत्या पर शोक व्यक्त किया है। नेता का संदेश है कि अत्यंत दुख के साथ मुझे डॉक्टर अली लारिजानी, जो कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और उस परिषद में नेता के प्रतिनिधि थे, और उनके बेटे और उनके कुछ सहयोगियों की शहादत की दुखद खबर मिली है। वो एक विद्वान, दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि और समर्पित व्यक्ति थे, जिन्हें विभिन्न राजनीतिक, सैन्य, सुरक्षा, सांस्कृतिक और प्रबंधकीय क्षेत्रों में विविध अनुभव प्राप्त है। यानी कि वो काफी एक्सपीरियंस व्यक्ति थे। इस्लामी व्यवस्था के कई स्तरों पर लगभग 5 दशकों तक भूमिका निभाने के कारण वो एक बहुत जरूरी हस्ती बन गए थे। निसंदेह ऐसे व्यक्तित्व की हत्या उनकी महत्ता और इस्लाम के शत्रुओं की उनके प्रति घृणा को दर्शाता है। इस्लाम के दुश्मनों को ये जान लेना चाहिए कि इस खूनी चीज से इस्लामी व्यवस्था की नींव और भी अधिक सुदृढ़ होगी, यानी कि और अधिक मजबूत हो जाएगी। निश्चित रूप से हर एक खून की कीमत चुकानी होगी, जिसे इन अपराधी हत्यारों को बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। इस्लामी क्रांति के नए नेता ने लारिजानी की पत्नी, उनके बाकी बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्यों, जिसमें उनके बड़े भाई और एक्सपीडियंसी काउंसिल के प्रमुख अयतुल्ला अमोली लारिजानी भी शामिल हैं, उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। उनके बयान से साफ तौर से नजर आता है कि लारिजानी की मौत का दुख कितना ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से हर एक खून की बूंद का बदला लिया जाएगा ईरान की तरफ से। और इसी के बाद हमें देखने को मिला कि लगातार ईरान ने आक्रामक होकर हर जगह पर हमले किए और ये भी कहा कि हम हमले करेंगे और इसी तरीके से करते रहेंगे जब तक आप हमले बंद नहीं करते हैं। एक तरफ तो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो देश हैं वो ईरान पर इन हमलों की निंदा करने की बजाय उल्टा अमेरिका और इजराइल का ही साथ दे रहे हैं। इनडायरेक्टली ही साथ दे, कुछ ना बोलकर भी साथ दे, तो आप इसे साथ देना ही कहेंगे, क्योंकि वो उन पर हो रहे, ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा कहीं से नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से ईरान ने कहा कि जितनी भी ऑयल फैसिलिटीज हैं वो हमारी अब लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगी, क्योंकि अगर हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंचाई जा रही है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो आप ये मत सोचिए कि आप शांति से बैठ सकते हैं। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इन सभी जगहों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल पर भयानक हमले किए कि वहां पर रेलवे स्टेशन तबाह हो चुका है, वहां पर एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, इसके अलावा एयरबेस पर हमला किया गया है और इजराइल पर लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू ने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। नेतन्याहू को लगा था कि वो बड़े लोगों को मारकर, ईरान के टॉप लीडरशिप के लोगों को मारकर रिजीम को अंदर से कमजोर कर देगा और सत्ता परिवर्तन फिर वहां के लोग कर देंगे। लेकिन इन हमलों ने उल्टा लोगों की भावनाओं को और ज्यादा राष्ट्रवादी बना दिया और मौजूदा वक्त में वो सभी अपने देश के लिए आगे आकर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से जो जन सैलाब है वो देखने को मिला है। जो इनकलाब स्क्वायर है तेहरान में मौजूद, वहां पर इतना भयानक जन सैलाब देखने को मिला कि जनाजे के साथ साथ में लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जहां तक नजर आए वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें पुरुष भी हैं और इसमें बुजुर्ग भी हैं, जो कि अली लारिजानी और उनके साथ में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हुई थी। और इस बीच अली लारिजानी का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो को भी वायरल करके इस बात को कहा जा रहा है कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मार सकते हैं। और अली लारिजानी जैसे जो व्यक्ति हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर आप लोग
उधर से हमले बंद हो जाते हैं तो हम भी हमले बंद कर देंगे, और वो हमेशा डिप्लोमेसी के चैनल को खोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी इजराइल की तरफ से ये हरकत की जाती है, हमला किया जाता है, और अभी मौजूदा वक्त में ईरान ताबड़तोड़ तरीके से वार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ईरान का साथ दे रही है ईरान की जनता, ईरान के लोग उसी तरीके से अपनी सत्ता के साथ, अपनी फोर्स के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं से भी रिजीम चेंज की कोई नजर नहीं आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।